वो शॉर्टकट है, और शॉर्टकट समझना पड़ेगा कि लगाना कहाँ है और कैसे। जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए कि आपको एक रेशियो दिया है और बोला जाए कि सुनो पहले इस रेशियो में थे, फिर मैंने इस कुछ को प्लस इस रेशियो में कुछ प्लस माइनस किया, और प्लस माइनस करने के बाद ये नया वाला रेशियो बन गया, जैसा इस क्वेश्चन में हुआ है कि पहले मेरे पास कैंडीज और च्युइंगम्स का रेशियो 7:13 था, फिर उसमें से मैंने 7 8 खा ली, 11 खा ली, अब रेशियो बन गया 1:2। ठीक है, तो जब कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले और सबसे ऊपर लिखो कि पहला रेशियो क्या था, इनिशियल शुरुआत में रेशियो क्या था। तो शुरुआत में रेशियो था 7:13। अगला लिखना कि बाद में रेशियो क्या हो गया, जो भी आपने प्लस माइनस किया उसके बाद रेशियो हो गया 1:2। और लास्ट में लिखना कि कितना प्लस माइनस किया, कितना प्लस या माइनस किया। अच्छा, प्लस या माइनस कितना हुआ उस पर भी एक चीज का ध्यान रखना। अगर दोनों में आपने नंबर जोड़ा है तो भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, दोनों में आपने घटाया है तो भी प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं। एक बढ़ा है और एक घटा है, तब आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैंने दोनों केस में 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम्स को माइनस किया है, कम किया है, तो यहाँ पर 8 लिख लेना और यहाँ पर 11 लिख लेना, और माइनस या प्लस लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही माइनस हो रहे हैं। तो माइनस के केस में जब दोनों माइनस हो तब भी साइन मत लगाना, जब दोनों प्लस हो तब भी साइन मत लगाना। एक प्लस एक माइनस हो रहा हो तो जो प्लस हो रहा है उस पर प्लस लगा लेना, जो माइनस हो रहा है उस पर माइनस लगा लेना। आगे थोड़ी देर बाद समझा दूंगा क्या क्या है। अब इसमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस करो, और जो नंबर आएंगे उनको माइनस कर लेना। जैसे 7 दूनी 14, 13 एकम 13, 14 और 13 का अंतर कितना होता है? तो देखो 14 और 13 का अंतर होता है 1, 14 माइनस 13 1। अनुपात में 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना और इनका भी अंतर निकाल लेना। 8 दूनी 16, 11 एकम 11, 16 और 11 का अंतर कितना होगा? 16 और 11 का अंतर होगा 5। तो मैं कहूंगा इस 1 की वैल्यू अगर 5 के बराबर है, इस 1 की अनुपात में 1 की वैल्यू संख्या के 5 के बराबर है, 1 की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 7 की वैल्यू 7 पंजे 35 हो जाएगी, और 13 की वैल्यू 13 पंजे 65 हो जाएगी। अब इसमें से 8 माइनस करके 27 निकाल लेना और इसमें से 11 माइनस करके 54 निकाल लेना, तो आपका काम हो जाएगा। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका।